केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा कोरोना चुनौतियों के मद्देनजर बड़े बदलावों के साथ हज 2021 की घोषणा के साथ ही आज से हज 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। हज हाउस मुंबई में हज 2021 की घोषणा करते हुए श्री नकवी ने कहा कि हज 2021 में पैंडेमिक पोजीशन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का मुस्तैदी से पालन किया जाएगा। हज 2021 के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 तय की गई है। हज के लिए आवेदन ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए एवं ऑफलाइन माध्यम से भी किया जाएगा। श्री नकवी ने कहा कि हज 2021 जून जुलाई के महीने में तय होना है। संपूर्ण हज प्रक्रिया सऊदी अरब की सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना आपदा के मद्देनजर तय किए जाने वाले पात्रता मानदंड, आयु मानदंड, स्वास्थ्य परिस्थिति एवं अन्य जरूरी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। लोगों की सेहत सुरक्षा और सऊदी अरब सरकार के दिशा निर्देशों को प्राथमिकता दी गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नागरिक मंत्रालय, हज कमेटी, सऊदी अरब में भारतीय एम्बेसी, जेदा में भारतीय काउंसिल जनरल आदि द्वारा गहन मंत्रणा के बाद 2021 की संपूर्ण प्रक्रिया तय की गई है। देखिए, हज 2021 हिफाजत के साथ इबादत, न अपनी भी सेहत और सलामती और पूरी दुनिया की सेहत और सलामती को मद्देनज़र रख कर के हम पूरे पुख्ता इंतज़ामात के साथ हज 2021 की तैयारियां कर रहे हैं। आज से हज 2021 की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक ये ऑनलाइन हज एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। इस सिलसिले में हमने जो इस वक्त के हालात हैं उसको मद्देनज़र हज 2021 की तैयारियों के सिलसिले में कई हाई लेवल मीटिंग्स की, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे जो हज से रिलेटेड है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होगा, सऊदी अरब सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन होंगी, उसके मद्देनज़र हज 2021 की तमाम तैयारियां हमने शुरू की हैं और आगे भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बार सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज यात्री हैं वो जा पाएंगे। ये एम्बार्केशन पॉइंट हैं अहमदाबाद, गुजरात, जहाँ से कि गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। बेंगलुरु से कर्नाटक के सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। कोची जो केरला में है, वहाँ लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार के हज यात्री कोची से जाएंगे। दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ के लोग दिल्ली से जाएंगे। गुवाहाटी से असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड के हज यात्री गुवाहाटी से जाएंगे। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हज यात्री हज यात्रा पर जा सकेंगे। कोलकाता से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार के हज यात्री जाएंगे। लखनऊ से पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों के हज यात्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जाएंगे। मुंबई, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली के हज यात्री मुंबई से जाएंगे और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, करगिल के हज यात्री जाएंगे।
ये जो 21 एम्बार्केशन पॉइंट पिछली बार थे, जो इस वक्त 22 होने की उम्मीद थी, उसमें 10 एम्बार्केशन पॉइंट से ये कोरोना पेंडेमिक के मद्देनज़र 10 एम्बार्केशन पॉइंट से ही हज 2021 के हज यात्री जा सकेंगे। बग़ैर महरम के जो ख़वातीन हैं, उनको जो पिछली बार जो एप्लीकेशंस थी, वो एप्लीकेशंस जो हैं वो हम सारी की सारी जो एप्लीकेंट्स थी वो सब के सब जाएंगी। उसमें जो सब्जेक्ट है कि अगर सऊदी अरब ने कोई एज लिमिट रखी है तो वो एज लिमिट के में जो लिमिट में आती हैं वो नहीं जा पाएंगी, अदरवाइज़ वो जाएंगी। और प्लस जो नई अप्लाई करेंगी उनको भी विदाउट लॉटरी जाने का वो होगा। उसके अलावा जो विदाउट महरम जो महिलाएं अप्लाई करेंगी, उनको जो 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी, वो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं देंगी। वो जो हज का एप्लीकेशंस है, उसमें जो एक कवर में को 5 से कम करके 3 लोगों का कवर बना दिया गया है, क्योंकि महदूद कमरों में भी बहुत लिमिटेड लोग रह पाएंगे। हमने जैसा कि अभी वहाँ भी बताया कि 72 आवर बिफोर जो कोरोना टेस्ट है वो सभी हज यात्रियों को कराना होगा। और तब तक वैक्सीन वगैरह आ जाती है तो वो वैक्सीन वगैरह के बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हमारे ऑफिसर्स ने बातचीत की है, और वो वैक्सीन अगर तब तक आ जाती है तो वैक्सीन का भी व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा एज का जो लिमिट होगी गवर्नमेंट सऊदी अरब सरकार की, उसको हम पूरी तरह से उसको हम फॉलो करेंगे और उसको हम पूरी तरह से मानेंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि हमने हज का पूरे प्रोसेस को 100% डिजिटल करने किया है, और उसका नतीजा रहा कि जो 2020 के हज के लिए जिन्होंने भी जो भी एप्लीकेंट्स थे, उनका 100% सभी लोगों के पैसे वापस किए गए, उनके खातों में गए डीबीटी के ज़रिए। और भी जो कई पहले के भी पेंडिंग जो लोगों के पैसे थे वो भी सब गए इस कोरोना पेंडेमिक के पीरियड के दौरान ही। मुझे तो यही कहना है आप लोगों को। तादाद कम होगी क्या? अभी बायलैटरल एग्रीमेंट होना बाकी है, डिपेंड करता है कि जो सऊदी सरकार और वहाँ के जो हालात हैं, नेचुरली प्रिकॉशन तो सबको लेना पड़ेगा, तो वो जो डिसाइड करेंगे उस जब बायलैटरल होगा तो पता लग जाएगा। गुज़िश्ता साल जिसने एप्लीकेशन दिया था उसका कंसीडर करेंगे इस साल? नहीं, फ्रेश एप्लीकेशंस कंसीडर होंगे। हाँ, तो उनका कंसीडर होगा, वो भी करेंगे तो बिल्कुल कंसीडर होगा। सर, जब हज कमेटी एप्लीकेशन तलब करती है, उसके साथ ही है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी जो है वो अपने लिए जो है कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो आपकी उनके साथ किसी हम डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उनका पोर्टल ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, और उसके बारे में ऑफिसर्स, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी और ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी अनाउंस करेंगे जल्दी। वो प्रोपोर्शन जो है हज कमेटी का और पीटीओ वो तो है, बना हुआ है, फिक्स है ना वो तो। हाँ, फिक्स है जी। और एप्लीकेशन पर कोई वो है कैप रहेगा कि इतनी एप्लीकेशन मंगवाई जाए या जितनी आती हैं आने दीजिए? अभी तो 10 तारीख तक जो एप्लीकेशंस आ रही है देखेंगे। सर, ये पीटीओ वाले जितने हैं तकरीबन 80%, तकरीबन 60, 55, 70, 65 केस के होते हैं जो टूर ऑपरेटर हैं, जो मालिक हैं, तो उनके लिए गिरा क्या होगा? तो एज अगर हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी, तो मैं आपको मालिकों की चिंता है कि जो आज़मीन हज है उनकी चिंता है? डायरेक्ट ऑर्गेनाइजर है वो। चलिए, वो तो अब देखिए, जो प्रोटोकॉल सऊदी सरकार इस पेंडेमिक पीरियड में करेगी, हमें उसको 100% मानना है, और मानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हज महंगा होगा कोरोना की वजह से। हो सकता है कि हज 2021 पहले से काफ़ी महंगा भी हो, क्योंकि सभी चीज़ें, जैसे हमने कहा कि आप एकोमोडेशन में जो है वो कम लोग रहेंगे,
ट्रांसपोर्टेशन में भी कम नंबर जा सकते हैं, तो हो सकता है महंगा हो। सऊदी अरब की कोई हिदायत आई है हज के सिलसिले में? अभी उम्रा वहाँ शुरू हुआ है, लेकिन सऊदी अरब की जो भी फाइनल जो भी वहाँ से हिदायत होगी, जो भी गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। बाई सी जाने का इस साल होगा भैया? इस बार तो अभी तो बाई प्लेन जाने दीजिए, आपको कहीं जाना हो बाई सी तो बताइए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं और काफ़ी हद तक उस सिलसिले में प्रोसेस आगे बढ़ा है। वेट एंड वॉच। एनडीए ने मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि जनता का जनादेश एनडीए के फेवर में। केंद्र सरकार के ऊपर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आपने केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की जो हालत है प्रेशर कुकर जैसी बना दी है, जो कभी जब फटेगा तो पूरा घर जल जाएगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हालत अच्छे हो गए हैं, लोग खुशहाल हो रहे हैं। 370 के खात्मे के साथ 370 प्रॉब्लम का समाधान हुआ है और यही जो हालात है, बेहतर हालात, ऐसे कुछ लोगों के और ऐसे कुछ पॉलिटिकल परिवारों के जिनका प्रेशर कुकर बन गए हैं कि वो जो है वो हंगामा और शोर मचा रहे हैं।